हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बिना बकचोदी के स्टार्ट करते हैं नया एपिसोड। I am stuck on the same day for 8,000 years. मिस ली और वूचेन के बीच कॉन्वर्सेशन चल रही होती है और मिस ली वूचेन से पूछती है कि सू फैमिली तुम्हें इन्वेस्टिगेट क्यों करेगी। तो वूचेन कहता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बेहतर होगा कि तुम इसमें शामिल ना हो। अब मिस ली कहती है, फिर से मिस्टीरियस बनने की एक्टिंग कर रहे हो? क्या तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम पे ज्यादा ध्यान दूं? क्या ये हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार कर बैठे हो? क्या मैं सही हूँ? तुम ना तो सबसे खूबसूरत औरत हो जिसे मैं जानता हूँ, ना ही सबसे अमीर, और तुम्हारा चेहरा भी हमेशा ऐसे ही होता है जैसे तुम्हें अजनबी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? अब मिस ली कहती है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी औरतें हैं और वो सब इतनी खूबसूरत है कि पूरे देश को मात दे सकती हैं। अब वूचेन कहता है, पहले बहुत सारी औरतें थी लेकिन अब ज्यादा नहीं है। ये कहना मुश्किल है कि सब बहुत खूबसूरत थी या नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो जरूर थी। अब मिसली को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है कि कौन थी वो? मुझे एक एग्जाम्पल दो, मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। अब वूचेन कहता है कि अगर तुम मेरी प्राइवेट लाइफ में घुसने की कोशिश ना करो तो मैं इस चाल को नहीं मानूंगा। अब मिसली को गुस्सा आ जाता है। अब मिसली कहती, तुम कह नहीं सकते, मुझे लगा कि तुम बोल पाओगे। खैर, ज्यादा निराश मत हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें इस पर जबान तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब वूचेन को किसी का कॉल आता है। अब वो कहता है, अच्छा। अब वूचेन फोन कॉल पर बात करने लगता है, जहाँ पर उसके सामने जो कॉल पर बोल रही होती है वो एक लड़की होती है। अब वो कहती है, क्या ये मिस्टर वू है? क्या मैं सही हूँ? मैं सू क्विंगन हूँ। मुझे लगता है कि हमें पर्सनली मिलने की जरूरत है। क्या हमें एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहिए? अब वूचेन कहता है कि क्या सच में अकेले में मिलना इतना जरूरी है? अब वो कॉल वाली लड़की कहती है, हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो सामने बैठकर डिस्कस करना बेहतर होता है। चलो कल सुबह 9 बजे टैंक्शा के प्राइवेट क्लब हाउस में मिलते हैं। जब तुम पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना। अब वूचेन कहता है, ठीक है। अब मिस ली ये सब सुन लेती है और वो कहती है, सो क्विनियन, तुम ये तो नहीं कहोगे कि वो तुम्हारी औरत है ना? अब वूचेन कहता है, अभी तक तो नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ दिन में हो जाए, कौन जाने। अब वूचेन सोचने लगता है, हालांकि मैं सू क्विनियन को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैंने उसके मामले में सुना है, क्योंकि ये पब्लिक में कोई राज नहीं है। उसके पिता अपने बिजनेस पर फोकस करते थे और लेट मैरिज की थी, तो जब सू क्विनियन पैदा हुई तो वो काफी बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने उसे ऐसी तरह पाला जो शिष्टाचार और संस्कारों का पालन करे, सख्त परवरिश, नियमों और डिसिप्लिन के साथ। जब वो बाहर पढ़ने जाती है तो उसके लिए 24 घंटे बॉडीगार्ड्स लगाए जाते हैं, सिर्फ इसीलिए वो जल्दी प्यार में न पड़ जाए। बाद में जब उसके पिता बीमार पड़ गए तो उन्हें सू क्विनियन की शादी की चिंता होने लगी और ब्लाइंड डेट के लिए शर्तें और भी एक्सट्रीम बन गई। तुम्हारी उम्र न तो ज्यादा होनी चाहिए और न ही कम, और तुम्हारे परिवार के एसेट्स 1 बिलियन से कम नहीं होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें शादी के बाद सू फैमिली में ही रहना पड़ेगा। सू फैमिली अपनी शर्तों पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सू क्विनियन एक बहुत सुशील लड़की है जो अपने परिवार की बात मानती है, और वूचेन वो शख्स नहीं है जो शर्तों वाली शादी को कबूल करेगा। ये सब मिसली अभी तक सोच ही रही होती है कि मिसली अब वूचेन से कहती है, तुम्हारा उससे मिलना नामुमकिन है। अब वूचेन कहता है, मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या? क्या फिर से कोई शर्त लगाना चाहती हो? और मिसली कहती है, लगाई बार। अब वूचेन कहता है, तुम सच में मुझसे शर्त लगाना चाहती हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम फिर से हार जाओगी? अब मिसली कहती है, मुझे सिर्फ शर्त लगानी है। वूचेन कहता है, ठीक है, मुझे 3 दिन दो और मैं सू क्विनियन को अपनी औरत बना लूंगा, वो जो मेरे साथ पूरी जिंदगी रहेगी। अब मिसली बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें 30 दिन दिए। वूचेन कहता है, नहीं, सिर्फ 3 दिन ही काफी हैं। अब मिसली कहती है, अगर तुम हार गए तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घुटनों पर बैठ करके मुझसे माफी मांगो। अब वूचेन कहता है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गई तो क्या करोगी? ये कहकर के उसे कमर पर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अब मिसली कहती है, तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? अब वूचेन कहता है, मुझे सोचने दो। अब मिसली कहती है, ठीक है, कुछ भी, मैं तो पहले से ही शर्त लगा चुकी हूँ, तो अगर मैं फिर से हार गई तो मैं हार मानने के लिए भी तैयार हूँ। अब वूचेन कहता है, तब तो ये फिक्स हो गया। अब अगले सीन में हम देखते हैं एक नई लोकेशन को। एक नया दिन, 11 जुलाई, लोंगाई सिटी के नॉर्दर्न सबर्ब्स में। अब वूचेन वहाँ जाता है। अब वहाँ के सब वूचेन से पूछते हैं, सर क्या आप मिस्टर वू हैं? वूचेन कहता है, हाँ, मैं ही हूँ।
अब वो स्टाफ वूचेन को गाइड करते हुए अंदर ले जाता है। वो कहता है कि प्लीज सर इधर आइए, मिस सू आपका इंतजार कर रही हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस सू गोल्फ खेल रही होती है और उसे अच्छे से खेलना नहीं आ रहा होता है। अब वूचेन वहाँ पहुँच जाता है। अब मिस सू वूचेन से कहती है, उस मामले के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? अब वूचेन कहता है कि कैसे पता चला ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मिस सू वूचेन से कहती है, अपना दाम बताओ। अब वूचेन कहता है कि अपना दाम बताओ? कौन सा दाम? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ? अब मिस्सू कहती है, पैसे ना लेने से मुझे तुम पे भरोसा करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब वूचेन कहता है कि जब तुम इतनी चिंतित हो तो तुम्हें और बॉडीगार्ड्स क्यों नहीं लाए? मुझे बस अरेस्ट कर लो, एक गड्ढा खुदवा और मुझे दफन कर दो, फिर मैं हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा। अब मिस्सू कहती है, सबसे पहले मैं ली रॉबिंग जैसी नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दूसरी बात, तुम ली रॉबिंग के बॉयफ्रेंड हो, तो कोई भी तुमसे ऐसे करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो वूचेन कहता है, तो तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए जो तुम्हें शांति दे? अब मिस्सू कंफ्यूज हो जाती है। अब वूचेन कहता है, जैसे एविडेंस, और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। अब मिस्सू बिल्कुल हड़बड़ा जाती है और कहती है, तुम क्या करने वाले हो? मुझे जाने दो। अब वूचेन उसके दोनों हाथ पकड़कर स्टेज पर रख देता है और कहता है कि मैं बस तुम्हें सिखा रहा हूँ कैसे खेलते हैं, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अब वूचेन मिस्सू के पास आता हुआ कहता है, वैसे भी अब जब तुम्हारे पास वो सबूत है जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो तुम अभी भी क्यों नहीं मान रही हो? अब मिस्सू सोचने लगती है, वो ली रॉबिंग का बॉयफ्रेंड है। अगर वो इतनी ताकतवर और पॉजिटिव औरत है और वो ये सुन लेती है कि वो मुझे ऐसे पकड़ रहा है, तो वो कभी भी नहीं मानेगी कि वो मुझे खेलना सिखा रहा था। वो तो उसे जिंदा ही टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगी। अब वो सोचती है कि जिसे डरना चाहिए, मैं डर नहीं लग रहा है कि मैं ली रॉबिंग को कॉल करूंगी और उसे तुम्हारे बारे में बता दूंगी। अब वूचेन कहता है कि हाँ मुझे डर है, लेकिन तुम्हें भी डर है कि मैं तुम्हारी राज खुलवा दूंगा, तो अब हम बराबर हैं। अब मिस्सू कहती, और मिस भी उसके साथ बात कर रही थी और हंस रही थी। हाँ, उसने तो मिस के बट पे भी थापा मारा, जैसे वो मिस को गोल्फ खेलना सिखा रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था और उसका लुक भी यंग है। मुझे लगता है मिस यहाँ वो इसलिए आया क्योंकि वो उसका इंतजार कर रही है। अब मिस सू की मम्मी कहती है, उन्हें पहले देखो, मैं अभी आती हूँ और उस मर्द को भागने मत देना। हिंग की मॉम सुनकर बॉडीगार्ड्स कहते हैं, जैसा आप कहें, हम उन पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी ओर हिंग और हुचेन बात कर रहे होते हैं। हिंग हुचेन से कहती है, मेरी माँ यहाँ रहने वाली है, हमें क्या करना चाहिए? हुचेन मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों ना हम भाग जाएं और इस चीज के बारे में बाद में बात करें। क्या तुम मेरे साथ भागना चाहती हो? ये सुनकर हिंग सोचने लग जाती है। उसे ऐसा करता देख हुचेन हिंग से कहता है, क्या तुम अपनी जिंदगी को हमेशा की तरह जीना चाहती हो? ये सुनकर हिंग इस चीज का जवाब नहीं दे पाती। तभी हुचेन उसके हाथ पकड़ता है और भागने लगता है। भागते हुए हुचेन हिंग से कहता है, इस चीज के बारे में सोचो मत, चलो भागते हैं। अब हुचेन हिंग को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ लेकर भागने लग जाता है। ये देखकर पीछे से इनके बॉडीगार्ड्स उनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन हिंग और हुचेन समय पर गाड़ी में बैठ जाते हैं। इनके दोनों बॉडीगार्ड्स काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, लेकिन क्योंकि हुचेन भागने में एक्सपर्ट होता है, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से हिंग को लेकर फरार हो जाता है। ये देखते हुए इनके बॉडीगार्ड्स हिंग के मॉम को कॉल करते हैं और बताते हैं कि हिंग जो है उस लड़के के साथ भाग चुकी है। ये सुनकर हिंग की मॉम शॉक्ड हो जाती हैं। दूसरी तरफ हुचेन गाड़ी को तेज रफ्तार के साथ वहाँ से भगा कर ले जाता है। हुचेन हिंग से कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? हिंग हुचेन से कहती है कि उसे डर नहीं लग रहा है। इसके बाद हिंग को उसके मॉम को कॉल आता है। हिंग इस चीज के बारे में कहती है और ये देखकर हुचेन हिंग से कहता है, शायद आज तुम आजादी से जीना चाहोगी। हुचेन की बात सुनकर हिंग शांत हो जाती है और वो सोचने लग जाती है कि मॉम को क्या जवाब देना चाहिए। अब हिंग अपने फ़ोन को उठाती है और फ़ोन उठाते ही उसकी मॉम पूछती है कि वो कहाँ पर है और किसके साथ है। हिंग अपने मॉम को बताती है कि अपने दोस्त के साथ है। ये सुनकर हिंग की मॉम भड़क जाती हैं और हिंग से कहती हैं, दोस्त? तुमने कब दोस्त बनाया? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो? क्या वो तुम्हारे लायक है? क्या मैंने तुम्हें इसीलिए पाला था कि तुम बड़े होकर किसी लड़के के साथ भाग जाओ? तुमने सच में काफी ज्यादा मुझे नीचा दिखाया है। मैं तुम्हें कह रही हूँ, जल्दी से जल्दी घर वापस आओ। हिंग अपने मॉम की बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी हुचेन अपनी गाड़ी के शीशे को खोल देता है। ये देखकर हिंग हुचेन की तरफ देखने लग जाती है। हिंग शर्माते हुए अपने मन के अंदर कहती है, हुचेन आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, आज मैं खुद के लिए जीना पसंद करूंगी। हिंग डिसाइड कर लेती है आज जो मर्जी वो करेगी। हिंग अब चिल्लाते हुए अपने मॉम से कहती है, वो एक इंसान है, एक जिंदा इंसान जो कि सांस लेती है। हिंग अपने मॉम को चिल्लाकर कहती है कि वो उनकी कठपुतली नहीं है। ये सुनकर उसकी मॉम हैरान हो जाती है एंड उससे कहती हैं कि उसने क्या कहा। लेकिन इसके पहले हिंग की मॉम कुछ और कह सके, हिंग अपने फोन को खिड़की के बाहर फेंक देती है। इनको ऐसा करता देख हुचेन उससे कहता है, तुम्हारी मॉम जो है सो परिवार को सारी ताकत लगा देगी हमें ढूंढने के लिए। हिंग हुचेन से कहती है, मेरी मॉम को इस चीज से ज्यादा डर है कि उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए इस चीज का बड़ा बखेड़ा नहीं बनाएंगी।
ये सुनकर हुचेन हिंग से कहता है, क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि मैं तुम्हें पकड़कर बंदी बना लूंगा और उसके बाद तुम्हें बेच दूंगा? क्या तुम सच में मेरे साथ आना चाहती हो? ये सुनकर हिंग हुचेन से कहती है, मुझे ये चीज का फर्क नहीं पड़ता, किसी ने भी मेरे नजदीक आने की हिम्मत नहीं की, मैं हमेशा एक झूठ रोशनी में जीती आई हूँ। हिंग हुचेन को बताती है कि जब वो छोटी थी लोग उससे बच्चे कहते थे, जो हमेशा एग्जाम में फर्स्ट आती थी और लोग कहते थे कि हिंग सबसे अलग है। जब हिंग अपने खुद का बिजनेस शुरू की उसके बाद हिंग को उन लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे जो कि इस चीज में इंटरेस्टेड थे कि हिंग के पास क्या है, ना कि हिंग कौन है। हिंग की मदर जैसा वो चाहे वैसा बनाना चाहती थी। हिंग की मॉम हिंग को कल से बेहतर आज बनाना चाहती थी। हिंग की मदर हिंग को दूसरा चावल का बाउल भी खाना होता था, उसे भी नहीं खाने देते थे ताकि हिंग की बॉडी जो है मेंटेन रह सके और सिटी में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल रह सके। हिंग रोते हुए कहती है कि वो काफी ज्यादा थक चुकी है, इसलिए शायद हुचेन के साथ भागना उसके लिए आखिरी मौका था। और मुझे लगता है कि तुमने सही डिसीजन चॉइस किया है, बीमारी से बचना बीमार पड़ने से ज्यादा बेहतर है। अब हिंग काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। शर्माते हुए हुचेन से कहती है, तुम मिसली के बॉयफ्रेंड हो ना, तो क्या उसे इस चीज का डर नहीं है कि वो जान लेगी तो उसका कोई खैर नहीं होगी? हिंग अपने सीट बेल्ट को उतारती है और हुचेन के पास जाकर उसे किस कर देती है। हुचेन अभी गाड़ी चला रहा होता है। हिंग हुचेन के लिप्स पर काट देती है, जिसके बाद हुचेन उससे कहता है कि वो ये सब क्या कर रही है, क्या तुम मरना चाहती हो, तुम ये क्या कर रही हो? हिंग हुचेन को बताती है कि वो ऐसा करना चाहती थी इसलिए उसने ऐसा किया। अब हुचेन हिंग को ऑर्डर देता है, बिल्कुल चुपचाप रहो और अपने सीट पर जाकर बैठ जाओ। हुचेन को ऑर्डर देते ही हिंग उसकी बात मान लेती है और वो अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। ये देखकर हुचेन मुस्कुराता है और अपने मन के अंदर कह रहा होता है, हिंग के जो हाइडन एट्रीब्यूट हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। मुझे याद है कि मेरे 1000 साल के पिछले एक लाइफ में हिंग को मैं बंदी बना लिया था। हिंग वो पहली ईस्ट चाइना से कि जिसके अंदर सारी चीज़ें परफेक्ट हो, एक ऐसी लड़की जिसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। अपनी इस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाइड करने के लिए हिंग को हाई क्वालिटी ह्यूमन टेम्पलेट कैसे बनी, वो चीज़ मुझे तब पता चली जब तुमने अपने लैपटॉप मेरे सामने खोला था। उस लैपटॉप के अंदर एक तुमने फॉर्म लॉगिन किया और ये सब तुमने मेरे सामने किया। हिंग हुचेन को दिखाती है कि कैसे ऑनलाइन पोस्ट क्या करती थी और उसकी मॉम जो है उसको ठीक से खिला नहीं दिया करती थी। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि हिंग क्यों उसे सिर्फ वही करना चाहिए जो उसकी मॉम कहे, वो अपने मनपसंद की चीज़ें क्यों नहीं कर सकती, हमेशा उसे पढ़ना ही क्यों पड़ता था। जब हिंग अपने पोस्ट को ऑनलाइन शेयर करती है तब काफ़ी ज़्यादा लोग उसे रीच आउट करते हैं एंड उसे कंफर्ट दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। जब एक लाइफ में हिंग हुचेन को पोस्ट के बारे में बताती है तब हुचेन उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करता है, जिसके बाद अंत में उसे पता चलता है कि जिस परफेक्ट चाइनीज इमेज को हिंग इतने सालों से मेंटेन करते हुए आई है वो एक्चुअली एक बॉडी पर एक लॉक है, एक ऐसा बाहरी लॉक जो कि उसके अपने मन पसंदीदार चीजें नहीं करने देता था। जब दूसरे लोग हिंग के पोस्ट पर उससे पूछते हैं कि उसे आखिर क्या परेशान कर रहा है तो हिंग उसे बताती है कि उसे स्ट्रेंज सी फीलिंग आती है, वो चाहती है कि कोई उसे ऑर्डर करे और उसे मारे और उसे फील कराए, उसे एक ऐसा पेन मिले जो कि उसे फिजिकली एंड मेंटली। लेकिन ये फीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग फीलिंग है। अब क्योंकि हुचेन हिंग की सभी पोस्ट को पढ़ लिया होता है अपने प्रीवियस की कनेक्शन वाली लाइफ में, तो उसे हिंग के बारे में सारी चीज़ें पता होती है। हिंग की पोस्ट न केवल हिंग के चेंजेस दिखाते हैं बल्कि उसके बॉडी पर मास्क को भी दिखाता है। हिंग अपने मॉम के बंदी है, सिर्फ वो अपने मॉम की बताई हुई चीज़ें करती हैं। हुचेन को हिंग की एट्रीब्यूट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, हालांकि वो अपने प्रीवियस लाइफ में कभी भी हिंग की इस कमजोरी को इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन इस लाइफ में उसे हिंग के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हुचेन हिंग से कहता है ठीक से बैठ जाओ। हिंग हुचेन से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, जिसके बाद हुचेन उसे कहता है जहाँ तुम्हारी मर्जी हम वहाँ चलेंगे। ये सुनकर हिंग उससे कहती है तो चलो तुम्हारे घर पर चलते हैं। ये सुनकर हुचेन कहता है ठीक है। 4 घंटे बाद वो दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद हुचेन जागता है और कहता है वो लोग तुम्हारे घर पे भी आए थे। हुचेन कॉल पर मिस्टर ली से बात कर रहा होता है, फिर मिस्टर ली उसे बताता है उसे सू फैमिली से कॉल आया था एंड वो हुचेन के बारे में पूछ रहे थे। मिस्टर ली हुचेन से पूछता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। हुचेन मिस्टर ली से कहता है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये बस छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम इसमें इन्वॉल्व मत होना, इस चीज को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। अब जैसा ही हुचेन फोन को काटता है तभी उसे मिसली का कॉल भी आ जाता है। हुचेन मिसली से बात करता है, जिसके बाद वो भी उसे बताती है कि वो भी सू फैमिली से कॉल आया था। मिसली हुचेन से पूछती है क्या उसने सू फैमिली को ऑफेंड कर दिया। ये सुनकर हुचेन उसे कहता है कि तुम इस चीज के बारे में जानना चाहती हो। ये सुनकर मिसली उससे कहती है अगर तुम्हें बताना तो बता दो। ये सुनकर हुचेन उससे कहता है तुम 2 मिनट रुक जाओ। अब हुचेन हिंग से कहता है तुम इससे बात करो और कुछ कहो। हिंग उससे कहती है कि उसे क्या कहना चाहिए। ये सुनकर हुचेन उससे कहता है तुम्हें जो मन करे वो कहो, तुम इस चीज की चिंता मत करो कि मिसली तुम्हें जानने के बाद क्या करेगी। अब हुचेन को हिंग हनी हनी कहकर पुकारने लगती है।
जिसके बाद हिंग और हुचेन थोड़ा नाटक कर रहे होते हैं, जिसमें हिंग ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे मिसली के कॉल के बारे में पता ही ना हो। मिसली हनी वाली चीज को सुन लेती है, जिसके बाद हिंग कॉल पर पूछती है कि कौन बात कर रहा है। इसके बाद मिसली अपना नाम लेती है। अब मिसली हिंग से पूछती है कि वो कौन है, जिसके बाद हिंग अपना नाम बताती है। मिसली हिंग और हुचेन के बीच रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। ये सुनकर हिंग उससे बताती है कि वो लोग सिर्फ दोस्त हैं जो कि काम के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर मिसली के मन में शक बैठ जाता है एंड वो सोचने लग जाती है कि अभी तो हिंग हुचेन को हनी हनी कहकर पुकार रही थी, लेकिन वो कह रही है कि वो लोग दोस्त है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अब मिसली हिंग को हुचेन को फोन वापस देने के लिए कहती है। मिसली हुचेन से पूछती है कि वो कहाँ पर है, जिसके बाद हुचेन उसे बताता है कि वो पुराने घर पर है। ये सुनकर मिसली कहती है कि वो उसका इंतजार करे, वो भी यहाँ पर आ रही है। इतना कहने के बाद मिसली फोन को काट देती है। हुचेन वहाँ पर आने की बात को लेकर अपने मन के अंदर कहता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब मिसली आएगी। दूसरी ओर हिंग घबरा रही होती है। हिंग हुचेन को बेफिक्र हुआ देखकर उसे कहती है तुम्हें डर नहीं लगता कि वो जान जाएगी। ये सुनकर हुचेन उससे कहता है एक्चुअली मिसली और मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं है और ये हमारा सीक्रेट है। ये कर हुचेन हिंग की गाल को पकड़ता है। हुचेन की बात सुनकर हिंग कहती है अब मैं समझ गई, तुम भी फेक बॉयफ्रेंड हो, बिल्कुल पहले के 3 फेक्स की तरह। हुचेन हिंग से कहता है इस बारे में उसका छोटा भाई भी नहीं जानता, तुम्हें ये सीक्रेट रखना पड़ेगा, समझी। हुचेन मुस्कुराते हुए कहता है। हिंग हुचेन से कहती है ठीक है, मैं अपने लिए परेशानी नहीं खड़ी करूंगी। अब हिंग हुचेन के हाथ को दूर करती है एंड गुस्से में उससे कहती है मुझे सब समझ में आ चुका है, तुमने मुझसे झूठ बोला और फेक हैंडल भेजा क्योंकि तुमने मिसली से डर नहीं लगता। हुचेन हिंग की बात सुनकर कहता है क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है। ये सुनकर हिंग हुचेन को कहती है मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। हिंग और हुचेन बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं। दूसरी ओर सेम टाइम पर मिसली कार में बैठकर हुचेन के घर पर आ रही होती है और मिसली सोच रही होती है ये समझ में नहीं आता, मैं कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ पा रही हूँ, हुचेन और हिंग साथ क्यों हैं। हिंग ऐसी लड़की नहीं है, बल्कि वो काफी ज्यादा नोबेल है। इसलिए हुचेन के बारे में सोचने लगती है कि हुचेन पहले ताओ मैनी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन करवाया और अब हिंग के साथ भी है। इसलिए सोचती है कि मेन मामला जो है वो हुचेन के साथ है। ये आदमी सच में एक भगवान की तरह है, समझ से परे और काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। मिसली सोचते हुए हुचेन के अपार्टमेंट की ओर आती है। मिसली को आते आते 40 मिनट लग जाते हैं। मीनवाइल हुचेन और हिंग तैयार होते हैं कपड़े पहनकर। मिसली को अपार्टमेंट आते ही हुचेन उसको अंदर बुलाता है, हालांकि मिसली गुस्से में होती है एंड वो हुचेन के ग्रीट नहीं करती और वो गुस्से में हिंग को इधर उधर ढूंढने लगती है। मिसली हुचेन से पूछती है हिंग कहाँ है, जिसके बाद हुचेन मिसली को इशारा करता है किचन की ओर और कहता है वहाँ पर। मिसली सामने की ओर देखती है जहाँ पर हिंग दिखती है जो कि खाना बना रही होती है। हिंग भी अब पीछे की ओर मुड़ती है एंड हुचेन को कहती है हनी क्या मिसली यहाँ है। उसके बाद वो कहती है मिसली से बहुत टाइम हो गए मिले हुए। हिंग को इस हालत में देखकर मिसली काफी ज्यादा हैरान होती है। मिसली हिंग को कहती है मिस्सू से मिले हुए बहुत टाइम हो गया। मिसली हिंग को देखकर काफी ज्यादा सोचने लग जाती है क्या ये सच में हिंग ही है, और वो हैरान इसलिए होती है क्योंकि हिंग हुचेन के लिए खाना बना रही होती है। अब हिंग खाना बनाते हुए हुचेन से कहती है हनी तुम पहले बात करो, सूप लगभग रेडी है और मैं एक और अंडा स्क्रैम्बल कर दूंगी और हम थोड़ी देर में खा सकेंगे। ये सब चीज होते देख मिसली काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है एंड वो हुचेन के हाथ पकड़ती है और उससे पूछती है आखिर ये क्या हो रहा है। हुचेन मिसली से कहता है कुछ भी गलत नहीं हो रहा। हुचेन मिसली को मैनिपुलेट करता है एंड उसे कहता है ये मेरी औरत है। ये सुनकर मिसली हैरान हो जाती है एंड कहती है तुम्हारी औरत, वो तुम्हारी औरत कैसे बनी, ये कब हुआ। ये सब सुनकर हुचेन उसे बताता है ये सब आज ही हुआ। मिसली हुचेन से कहती है आज, क्या तुम पहले से एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। हुचेन मिसली को बताता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मिसली दोबारा से पूछती है तो ये सब कैसे हुआ। अब इससे पहले कि हुचेन इसका जवाब दे सके हिंग पीछे मुड़ती है और हुचेन से कहती है हनी खाना रेडी होने वाला है। हिंग को इतना जल्दी रिएक्ट करता हुआ देख मिसली हैरान हो जाती है। अब हिंग हुचेन से कहती है हनी पॉट देखो, मैं बाथरूम जा रही हूँ। अब हुचेन किचन की ओर चला जाता है और पॉट देखने लगता है। दूसरी तरफ हिंग मिसली को देखती है, तब वो उसे कहती है मिसली आप यहाँ पर मत खड़ी रहिए, प्लीज बैठ जाइए क्योंकि खाना बहुत जल्दी रेडी होने वाला है। मिसली का दिमाग चकरा जाता है, उससे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है ये, और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। हिंग बाथरूम के अंदर चली जाती है, तभी मिसली हुचेन से कहती है हुचेन इधर आओ। जैसे मिसली हुचेन के हाथ पकड़ती है तभी हिंग हुचेन से कहती है हनी लॉन्ड्री का काम खत्म हो गया है, क्या ये बालकनी पर लटका हुआ है, अगर ऐसा है तो बेडशीट नहीं सूखेगा। हिंग को इतना जल्दी वहाँ पर आता देख मिसली काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। मिसली हिंग को सारे काम करता देख मिसली चुप हो जाती है एंड वो अब घबराने लगती है। अगर आपको याद होगा तो मिसली पहले से ही हुचेन को पसंद करती थी और उससे फीलिंग कन्फेस नहीं करती थी, इसलिए हिंग से काफी ज्यादा चिड़चिड़ाहट होने लगती है। खाना बनने के बाद तीनों टेबल पर बैठ जाते हैं एंड वो अब खाना खाना शुरू करते हैं। हनी ये खाओ, मैंने काफी टाइम से नई खाना बनाया है, मुझे नहीं पता ये अच्छा है या नहीं। हिंग को ऐसा करता देख मिसली को काफी ज्यादा जलन मचती है और अपने मन के अंदर कहती है हिंग की पोस्चर देख के क्या वो हुचेन को खिलाने वाली है।
मिसली हुचेन और हिंग की इस क्लोज रिलेशनशिप देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हुचेन हिंग के खाने को ट्राई करता है और उससे कहता है अच्छा है, ये तो काफी टेस्टी है। हिंग मिसली को ना खाता देख वो मिसली से कहती है खाने के लिए। हिंग को ये सब करता देख वो अपने मन के अंदर कहती है उसने खुद को एक रिदम पे चलने पर मजबूर किया है, नहीं मैं फिर से बैठ नहीं सकती, मुझे अटैक जरूर करना होगा। अब मिसली इसी सोच के साथ हिंग से पूछती है मिस्सू तुम हुचेन के साथ कितने टाइम से हो? ये सुनकर हिंग उससे कहती है हमारे बीच पहली नजर में प्यार हुआ था, जब मैंने पहली बार उसे देखा मुझे पता था कि वो मेरी किस्मत में है। हिंग की बात सुनकर मिसली अपने मन के अंदर कहती है ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम एक आदमी से प्यार कर रही हो, लेकिन पहली नजर में प्यार होना इम्पॉसिबल है, खास तौर पर ऐसे यूनिक फैमिली बैकग्राउंड के साथ। हिंग का बैकग्राउंड काफी ज्यादा हाई फाई होता है, इसलिए हिंग के लिए हुचेन के साथ लव एट फर्स्ट साइट में पढ़ना काफी ज्यादा अटपटी सी बात होती है। मिसली यही सोचकर अपने मन के अंदर कहती है कुछ तो गड़बड़ है। अब जब उनकी बात चल रही होती है तो हिंग मिसली से पूछती है हनी ने मुझे बताया कि तुम दोनों रियल कपल नहीं हो, है ना? मिसली ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है एंड हुचेन को देखने लगती है। मिसली का रिएक्शन देखकर हिंग उससे कहती है डोंट वरी मिसली, मैं कुछ नहीं कहूंगी और इसके बदले में प्लीज हमारे इस लव को सीक्रेट रखना, हमारा प्यार अभी बाहर की दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। फिर उसके बाद मिसली कहती है तुम दोनों कपल बनने की एक्टिंग कर सकते हो, चाहे पब्लिक में थोड़ा करीबी हो भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसली हुचेन को तरफ घूरता देख हुचेन उससे कहता है तुम मुझे क्यों देख रही हो, चलो खाते हैं। अब हिंग जानबूझकर हुचेन को सी फूड खाने के लिए देती है, जिसके बाद हुचेन से और ज्यादा क्लोज हो जाती है, उसके कंधे पर सर रखती है। हिंग इस चीज को दिखा रही होती है हुचेन और वो एक रियल कपल है और हुचेन उसी का है, और इस चीज से मिसली को समझ में आ जाता है कि हिंग जो है उससे प्रोवोक कर रही है। मिसली की गुस्से की सीमा बढ़ जाती है, जिसके बाद वो अपने हाथ से एक सी फूड को उठाती है, उसे छिलते हुए हुचेन को अपने हाथों से खिलाती है। ये देखकर हुचेन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड दूसरी ओर हिंग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा चिढ़ मचती है। वो लोग खाना खाते हैं। कुछ टाइम बाद हुचेन का पेट भर जाता है। सभी के खाने के बाद हिंग भी अपनी जगह पे खड़ी होती है एंड हुचेन से कहती है कि अब उसे रेस्ट करना चाहिए, यहाँ की साफ सफाई वो कर देगी। हिंग हुचेन से कहती है मिसली के साथ रहो, हमारे गेस्ट को इग्नोर मत करो ऐसे, नहीं तो गुस्सा कर लेंगी। इतना कहने के बाद हिंग वहाँ से चली जाती है। हिंग के वहाँ से जाते ही मिसली गुस्से में हुचेन से पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो? मिसली हुचेन का हाथ पकड़ती है और उसे अब साथ में ले जाने लगती है। अब हुचेन अचानक से झुक जाता है, जिससे कि मिसली डिसबैलेंस हो जाती है। वो अब हुचेन के ऊपर गिर जाती है। मिसली उससे कहती है थोड़ा आराम से। हुचेन उससे कहता है अगर तुम हार गई तो हार गई, आखिर तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही हो? अब तुम ये शर्त हार गई हो तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये सुनकर मिसली काफी ज्यादा शर्माने लगती है।